और दुनिया की हर खबर बताएंगे कट टू कट अंदाज में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोयम्बटूर की तस्वीर, जहां तमिलनाडु के एक मंत्री जी पर भक्ति का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि मंदिर के अंदर डांस करने लगे और उनका डांस कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंत्री कैसे डांस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि काइकोलपल्लियम के मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर में तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री SP वेलुमणि पर भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि मंदिर में मंत्री जी डांस करने लगे। उनके साथ गोंडमपाले के विधायक भी कदम से कदम मिलाते नजर आए। बताया जा रहा है कि काइकोलपल्लियम के इस मंदिर में हर साल पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान पारंपरिक डांस का भी आयोजन होता है। इस बार कार्यक्रम में मंत्री जी पहुंचे थे, जो खुद को डांस से रोक नहीं पाए। तो आपको एक ऐसा हैरान करने वाला वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से शुमार एक इमारत से एक महिला पैराग्लाइडर ने छलांग लगाई। जिस ऊंचाई से नीचे देखने भर से बड़े बड़ों को पसीने छूट जाए, वहां से तैयारी है छलांग लगाने की। काउंटडाउन खत्म होते ही लेडी पैरा जंपर्स ने छलांग लगा दी। चंद पलों में वो टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ पहुंच गई और टीम के लोग हक्के बक्के रह गए। एक रस्सी के सहारे इस करतब को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 200 फीट की ऊंचाई से पैरा जंपिंग के लिए कई दिनों की प्रैक्टिस चल रही थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए महिला जान पर खेल गई। पैरा जंपिंग की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी हिट्स मिल रहे हैं। महिला के पास सेफ्टी के सभी टूल्स मौजूद रहते हैं, लेकिन इस स्टंट को करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हम दर्शकों से अपील करते हैं कि स्टंट को दोहराने की कोशिश न करें। ताजमहल के अंदर नमाज का मामला विवाद पकड़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज का आरोप है कि ASI के अधिकारी 3 नवंबर से उन्हें ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि ताजमहल में जुमे के दिन के अलावा बाकी दिनों में नमाज पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि शुक्रवार को ताजमहल का दीदार आम जनता के लिए बंद रहता है, लिहाजा इस दिन स्थानीय लोगों को दोपहर में 2 बजे के अंदर बिना किसी एंट्री फी के प्रवेश और नमाज पढ़ने की इजाजत होती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ASI ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अल्पसंख्यक समाज के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ सालों से रोजाना नमाज पढ़ी जाती है, तो अब इस पर रोक क्यों लगाई गई है। ये ASI से बात करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या स्थिति थी, क्या कारण थे। उनसे भी पूछा जाएगा और सभी का सम्मान सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ASI के कथित फरमान के बाद विवाद गहरा रहा है, जिसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ASI के ऑफिस पहुंचे और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। हिटलर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो बीजेपी ने भी फौरन इमरजेंसी की याद दिला दी। रविवार को मुंबई में कांग्रेस के संविधान बचाओ परिषद के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया, कानून व्यवस्था का हवाला दिया, RSS बीजेपी पर संविधान नष्ट करने का आरोप लगाया और सवाल उठा दिए PM मोदी पर। तो संग्राम छिड़ गया। ये अलग बात है कि खड़गे अपने बयान पर कायम है। रात के 2 बजे अगर आप CBI के डायरेक्टर को हटाने का निर्णय लेते हैं और उसी वक्त ऑर्डर इश्यू करते हैं कंपलसरी लीव पे जाने के लिए, तो क्या कहेंगे। खड़गे को मोदी राज में हिटलर शाही नजर आती है, तो बीजेपी इमरजेंसी को भूल नहीं पाई है और उसी के बहाने कांग्रेस पर हमलावर है। हिटलर की भाषा इंदिरा गांधी बोलती थी इमरजेंसी के समय में, अब खड़गे साहब बोल रहे हैं। देश डरे न डरे, कांग्रेस को डर लग रहा है। खड़गे को लगता है कि मोदी हिंदुस्तान के साथ कुछ वैसा ही करना चाहते हैं जो हिटलर ने जर्मनी के साथ किया। तो डर के बाजार में बीजेपी इमरजेंसी की याद दिला रही है और 2019 से पहले अपने अपने अंदाज में सियासत गरमाई जा रही है। अपने अजीबोगरीब फतवों के लिए मशहूर दारुल उलूम देवबंद ने एक बार फिर से ऐसा ही फतवा जारी किया है, जिसको लेकर बहस छिड़ गई है। इस बार फतवा जारी हुआ मुस्लिम महिलाओं के नाखून रंगने या यूं कहे नेल पॉलिश लगाने को लेकर। फतवे के मुताबिक जो मुस्लिम महिलाएं नेल पॉलिश लगाती हैं, उनकी इबादत पर सवाल है, लिहाजा नेल पॉलिश लगाने से परहेज करें। दारुल उलूम देवबंद ने इसके लिए बाकायदा एक फरमान भी जारी कर दिया है और दलीलें भी पेश की। कोई इबादत अगर करनी चाहे तो इबादत जो है, नमाज उसकी सही तरीके से अदा नहीं हो पाती। मुजफ्फरनगर के एक शख्स ने दारुल उलूम देवबंद के इफ्ता विभाग से महिलाओं के नेल पॉलिश लगाने पर सवाल किया था कि महिलाओं का शादी निकाह के वक्त या शौकिया तौर पर नेल पॉलिश लगाना वाजिब है। इस पर यह जवाब आया है, इतना ही नहीं, मुस्लिमों में आधी आबादी के नाखून बढ़ाए जाने को गैर मुनासिब करार दिया गया। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पोस्टर चिपकाए हैं और आम लोगों को वोटिंग से दूर रहने को कहा है। डोडा के गली चौराहों पर चस्पा इस पोस्टर में पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को भी धमकी दी गई है। आतंकियों ने उम्मीद और उनके रिश्तेदारों की हत्या की खुली चेतावनी जारी की। घाटी के बाद अब चिनाब वैली के डोडा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन ने ये धमकी भरे पोस्टर रविवार को लगाए। हालांकि पुलिस ने पोस्टर को फौरन जब्त कर लिया और 13 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा चौकस रह के और इस पर सोचना चाहिए कि आया ये किसी शरपसंद अनासर की हरकत है या वाकई उन लोगों का। पिछले कुछ दिनों से चुनाव वैली में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। किश्तवाड़ में बीजेपी नेता और उनके भाई की हत्या की गई और अब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने ये पोस्टर लगा दिए हैं।
हालांकि लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। यहाँ 17 नवंबर से 9 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। डोडा के कस्तीगढ़ ब्लॉक में 88 पदों के लिए 232 लोगों ने नामांकन भरा है। सबरीमाला मंदिर के कपाट आज एक बार फिर दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। सबरीमाला मंदिर का कपाट एक बार फिर से खुला है, लेकिन पिछली बार की तुलना में हालात नहीं बदले हैं। मंदिर के बाहर छावनी जैसा माहौल है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हंगामा मचा रहे हैं। मंदिर का कपाट खुलते ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन तो किए हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक महिलाएं मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाई। हालात की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि मंदिर के आसपास 2300 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 20 सदस्यीय कमांडो टीम और 100 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच सबरीमाला में प्रवेश को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राज्य के सीएम ने विवाद को हवा देने के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इस बारे में सवाल राज्य सरकार पर भी है। सवाल ये कि आखिर क्या कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बदलते मौसम के साथ कोहरे का कहर भी बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कई गाड़ियां हादसे का कोहरे की वजह से शिकार हो गई। कहीं डिवाइडर से भिड़ गई कार, कहीं टक्कर में कार का निकला कचूमर। मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके की सड़क पर दूर दूर तक टूटी गाड़ियों के निशान मिले हैं। अंधाधुंध कोहरे में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार रही कि एक कार तो डिवाइडर के पार चली गई, वहीं इस कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में करीब 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह से नेशनल हाईवे 58 पर लंबा जाम भी लग गया। रूट पर फंसी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाने की वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसे में सेफ ड्राइविंग ही बचाव है। एक लेन में ही ड्राइविंग की कोशिश करें। कोहरा घना हो तो फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। लेन बदलने या यू टर्न लेने में पूरी सावधानी बरतें। कोहरे में गाड़ी को हाई बीम पर भूल कर भी न रखें। कार रोकने के बाद पार्किंग और हजार्ड लाइट का प्रयोग करें। बागपत में एक परिवार का आरोप है कि दबंगों की वजह से उनकी बेटी घर में कैद रहने को मजबूर है और उल्टा पुलिस उन दबंगों की ही मदद कर रही है। पीड़ित परिवार ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित गांव में एक कोचिंग सेंटर चलाती है। आरोप है कि गांव के 3 युवक पीड़ित के साथ बदतमीजी करते थे, लेकिन जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने कोचिंग सेंटर में घुसकर मारपीट की। पीड़ित ने अपने घर वालों के साथ जाकर केस दर्ज करवाया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह दबंगों के फेवर में केस दर्ज कर लिया। दूसरी ओर पुलिस जाँच का भरोसा दिला रही है। प्रथम दृष्टया इनके परिवार के विरुद्ध ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत है और उसमें कार्रवाई चल रही है और इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी, जैसा कि मैंने बताया, कोर्ट के आदेश से अभियोग पंजीकृत है, उसमें विवेचना चल रही है। पुलिस के पास अपनी दलील है और घर वाले अपना दर्द बता रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़ित और उसका परिवार गाँव से पलायन कर लेगा। मध्य प्रदेश के गुना में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। और भी क्राइम की खबरें आपको दिखाते हैं क्राइम कट टू कट में। यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बाघ का शव मिला है। वन विभाग और पुलिस की टीमें जांच में जुटी। आशंका है कि तस्करी के इरादे से घातक बाघ का शिकार किया गया, लेकिन तस्कर शव को उठाने में कामयाब नहीं हो पाए। एमपी के गुना में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में धमाके से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगा है। शिकायत के बावजूद धड़ल्ले से चल रही थी फैक्ट्री। बाराबंकी पुलिस ने बैंक कर्मी अवनीश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन विवाद में 9 अक्टूबर को उसकी घर लौटते वक्त हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बुजुर्ग की डंडे से पीट कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के शरीर पर गहरे चोट के कई निशान मिले हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में चोर एक बैंक में दाखिल हुए और गैस कटर की मदद से तिजोरी को काटकर लाखों का माल ले उड़े। और सुबह जब बैंक के खजाने की हालत इस तरह नजर आई तो बैंक के साथ साथ पुलिस अफसरों के भी होश काफुर हो गए। होशंगाबाद के पावरखेड़ा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा नेशनल हाईवे 69 में ये वारदात हुई। चोर बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंचे और गैस कटर से तिजोरी का ताला काटकर नोटों की गड्डियां लेकर चंपत हो गए और किसी को कोई भनक भी नहीं लगी। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस की टीम में अब सुराग तलाशने में जुट गई है। अभी ये साफ नहीं कि बैंक के स्ट्रांग रूम तक चोर किधर से अंदर घुसे थे। पुलिस और बैंक प्रबंधन अभी ये पता लगाने में जुटी है कि चोर अपने साथ कितना कैश लेकर भागे। आशंका जताई जा रही है कि करीब 7 लाख की चोरी बैंक के ब्रांच में हुई। वहीं इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन कोई सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने नहीं आया। होशंगाबाद पुलिस हर एंगल पर जांच को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में धक्का मुक्की पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। मनोज तिवारी के आरोपों का जवाब अब आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी करके दिया है।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के आरोपों का जवाब देने के लिए केजरीवाल कुनबे ने वीडियो जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बिना बुलावे के मनोज तिवारी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और सीएम के कार्यक्रम पर तोड़फोड़ करने लगे। वीडियो में कुर्सी उछालने का भी दावा किया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप जड़ा कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि दिल्ली को सिग्नेचर ब्रिज मिले। वायलेंट इस कदर हुए कि क्षेत्रीय जनता को पीटा, यमुना पार के लोगों को पीटा और पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। उधर धक्का मुक्की की घटना को मनोज तिवारी कानून की दहलीज तक घसीटने की तैयारी कर चुके हैं। आकर के सीधे उसने मुझे धक्का मार दिया। अब क्या है कि मुझे बोलने को कुछ है नहीं, सारा वीडियो गवाह है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को आम आदमी पार्टी ने न्योता नहीं भेजा था और जब वो सीएम के कार्यक्रम में पहुंचे थे तो पहले पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद जब केजरीवाल मंच पर मुखातिब थे तब आम आदमी पार्टी विधायक और मनोज तिवारी के बीच विवाद हुआ। 14 साल बाद दिल्ली वालों को सिग्नेचर ब्रिज का गिफ्ट मिला, लेकिन इसके साथ ही होड़ लेने वालों की होड़ मच गई। देश के पहले केबल स्टाइल ब्रिज यानी सिग्नेचर ब्रिज का रोड मैप 2004 में रखा गया था। तब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और अब यानी 14 साल बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिग्नेचर ब्रिज का फीता काटा तो सियासी कसौटी पर से भुनाने की होड़ मच गई। जाम में फंसते हैं, उनको जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भाई मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने सिग्नेचर ब्रिज बनाया। तो वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता शीला दीक्षित का दावा है कि इसके लिए क्रेडिट कांग्रेस को मिले क्योंकि कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकारों में ज्यादा काम हुआ था। बहुत अच्छी खुशी है, बहुत अच्छा। मैं तो खुद जाऊंगी, अब तो 2-4 दिन के अंदर जाऊंगी, जिसमें खुद चलूंगी उस पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 8 लेन का ये सिग्नेचर ब्रिज वजीराबाद रोड को आउटर रिंग रोड से जोड़ता है, जिससे गाजियाबाद की तरफ जाने वालों को कम से कम 30 मिनट का समय बचेगा। दिवाली से पहले ही दिल्ली में धुंध और धुएं की चादर दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सांस लेना भी दुश्वार, न हाथ को हाथ दिखाई दे, न गाड़ी चलाना हो आसान। सुबह सवेरे दिल्ली एनसीआर में हालात कुछ ऐसे ही हो गए। दिवाली से पहले राजधानी और आसपास के इलाके स्मॉग की चपेट में हैं। सोमवार को दिल्ली के कई जगहों पर PM10 और PM 2.5 का लेवल गंभीर हो गया। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में हवा की क्वालिटी 431 रही तो फरीदाबाद में 421, गाजियाबाद में 435, ग्रेटर नोएडा में 425, गुरुग्राम में 325 और नोएडा में 433 रही। दिल्ली में जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि वातावरण स्थिर है, एंटी साइक्लोन है, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जो है वहीं वो कहीं डिस्पर्स नहीं होते हैं और वो खतरे का कारण बनते हैं। धुंध के अलावा दिल्ली एनसीआर में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिवाली का त्योहार आने से पहले ही दिल्ली एनसीआर का हाल बुरा है और आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है। दिल्ली की जहरीली आबो हवा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखों को रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाने की इजाजत दी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में खौफ का पर्याय बन चुकी अवनी का शिकार किया गया, लेकिन अब उसके शिकार के तरीके पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बाघिन अवनी की मौत पर सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की, जिसके बाद बवाल मच गया। मेनका गांधी ने इसे भयानक हत्या और अपराध का सीधा मामला करार दिया। मेनका गांधी ने जो अपनी ही सरकार पर हमला बोला तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुप नहीं बैठे। राहुल ने ट्वीट किया और कहा कि महानता का पता इससे लगाया जा सकता है कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। इस बीच शिवसेना ने अवनी की मौत पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। बीते शुक्रवार की रात बाघिन अवनी को राले गांव के करीब बोराती जंगलों में देखे जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद असगर नाम के शिकारी ने इसे गोली मार दी, जिससे बाघिन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि बाघिन अवनी ने 2 साल में 14 लोगों को अपना शिकार बनाया था। हाईकोर्ट ने अवनी को मारने की मंजूरी भी दे दी थी। कर्नाटक में एक बार फिर से टीपू जयंती को लेकर तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी के विरोध के बावजूद कर्नाटक सरकार टीपू जयंती मनाने की तैयारी में है। 10 नवंबर को कर्नाटक में टीपू जयंती मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम का भरोसा दिया, लेकिन सियासत गर्म है। बीजेपी, वीएचपी समेत कई संगठन विरोध कर रहे हैं। बीएसपी भी इसका पूरी तरह विरोध करेगी, हर साल विरोध करते आए, इस बार विरोध करेगी। जी हाँ, कांग्रेस अगर क्या बोलती है मुझे उसे लेना देना नहीं है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के ऑफिस ने कर्नाटक सरकार को चिट्ठी लिखी है और टीपू जयंती का इनविटेशन कार्ड ना भेजे जाने को कहा गया है। हालांकि कर्नाटक सरकार का कहना है कि उनका निजी फैसला है। कर्नाटक में साल 2015 में सिद्धारमैया सरकार ने पहली बार टीपू जयंती मनाने का फैसला किया और तब से भी इसको लेकर सियासत गर्म है। हर साल तकरार होती है और इस बार भी विरोध शुरू हो चुका है। आज भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का जन्मदिन है। स्पोर्ट की कुछ और आपको खबरें दिखाते हैं स्पोर्ट्स कट टू कट में। आज टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बर्थडे है। इस मौके पर विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर विराट के साथ फोटो पोस्ट की हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को भारतीय क्रिकेटर्स ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स के बधाई संदेश के एक वीडियो को पोस्ट किया है।
जिसमें सभी क्रिकेटर विराट को विश कर रहे हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया लखनऊ पहुंच चुकी है। भारत और विंडीज के बीच दूसरा T20 कल शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। ईडन गार्डन्स में पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन के बैल बजाने से नाराज हैं गौतम गंभीर। गंभीर ने ट्वीट करके अजहर पर अपनी आपत्ति जताई। गंभीर ने कहा, भ्रष्ट लोगों को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। गुजरात में तेंदुए ने ऐसी दहशत मचाई कि सैकड़ों लोगों के पसीने छूट गए। वन विभाग को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए। तेंदुए का खौफ ऐसा कि डर के मारे हजारों कर्मचारी दफ्तर नहीं गए। तेंदुए को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 100 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए। तेंदुआ देर रात गेट नंबर 7 से गांधीनगर में सचिवालय के अंदर घुसा। सुबह सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए को घुसते देखा गया तो सचिवालय परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया। कैमरे में तेंदुए के बैरिकेड से नीचे निकलते और फिर दबे पांव सचिवालय में एंट्री की तस्वीरें कैद हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आया, लेकिन ये साफ नहीं था कि तेंदुआ इतने बड़े सचिवालय परिसर में है कहाँ। जंगल के इस खूंखार शिकारी को पकड़ना और उसके हमले से बचना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ा चैलेंज था। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया और फिर उसे पिंजरे में बंद कर सेक्रेटेरिएट से बाहर निकाला। इस ऑपरेशन में करीब 13 घंटे लगे। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, लिहाजा हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। कश्मीर में करीब 9 साल बाद नवंबर के पहले हफ्ते में इतनी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर, राजौरी, सोनमर्ग, गुलमर्ग समेत कई इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे दिख रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी, केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला भी बर्फ से ढका दिख रहा है। नवंबर में हुई बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे की रौनक बढ़ा दी है। ये अलग बात है कि जम्मू के रामबन में मौसम का बदला मिजाज कहर बनकर टूटा है। बर्फबारी और बारिश ने लोगों का पहले ही जीना मुहाल कर दिया था। ऊपर से रही सही कसर लैंडस्लाइड ने पूरी कर दी है। ये तस्वीरें रामबन की है, जहाँ लैंडस्लाइड के बाद मलबे का ढेर लग गया। भूस्खलन का सबसे ज्यादा असर बैटरी चश्मा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ ताजा भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को फिर से बंद कर देना पड़ा है। इटली में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और भी बहुत कुछ देखिए वर्ल्ड कट टू कट में। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से इटली में जबरदस्त तबाही हुई है। साउथ इटली में बादल फटने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक आए तेज बहाव में 2 लड़कियां फंस गईं। रेस्क्यू टीमों ने लड़कियों को बाहर निकाला। इटली के वेनिस, एंटल समेत कई शहरों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। पेरू में बुल फाइटिंग पर रोक लगाने की मांग पर जमकर बवाल हुआ। लिमा में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो गई। आपको बता दें कि पेरू में बुल फाइटिंग पर रोक लगाने की मांग पर कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। लंबे वक्त बाद पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा चुनावी कैंपेन में उतरे। शिकागो में ओबामा ने डेमोक्रेट कैंडिडेट के समर्थन में 12 पब्लिक मीटिंग की। आपको बता दें कि इस महीने के आखिरी में यूएस में मध्यावधि चुनाव होंगे। क्यूबा में विंटेज कारों की अनोखी रैली निकाली गई। हवाना में 100 साल पुरानी गाड़ियों में बैठकर लोगों ने कई किलोमीटर तक मार्च निकाला। और इस वक्त की खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर को भयानक जाम से जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम में 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। धनतेरस के मौके पर लोग बाहर बाजारों में खरीदारी करने निकले हैं और लिहाजा दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतार ज्यादातर सड़कों पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से धनतेरस के मौके पर दिल्ली एनसीआर की सड़कें जाम हो गई हैं। खासतौर पर गुरुग्राम की बात करें तो 6 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर देखा जा रहा है। एक के पीछे एक कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं आनंद विहार इलाके में भी भारी जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में खासतौर पर जो बाजार वाले इलाके हैं, ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। और फिल्म केदारनाथ का नया गाना रिलीज हुआ है और भी बहुत कुछ सिनेमा कट टू कट में। शाहरुख की दिवाली पार्टी की इनसाइड वीडियो हो रहे वायरल। करिश्मा कपूर जहां थिरकती दिखी, वहीं करण भी कियारा आडवाणी के साथ झूमते दिखे। वहीं कियारा करिश्मा कपूर के साथ उनका सिग्नेचर स्टेप भी करती दिखी। प्रियंका और उनकी सिस्टर इन लॉ हॉलीवुड स्टार सोफी टर्नर का मस्ती भरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा अपनी सिस्टर इन लॉ को पीठ पर बिठाए दिखी। और इसी के साथ कट टू कट में फिलहाल इतना ही, लेकिन ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।